वसीम अकरम को बुमराह के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कोई कंपैरिजन दूर दूर तक नहीं बनता। Let's talk about Bumrah again. Bumrah, the unplayable Bumrah. It is like a paradox now for opening batsmen. जी आपका selected था Bumrah. It was like a snake the way he was bowling. बुमराह की एबिलिटी, उसका स्किल, उसकी परफॉर्मेंस। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। भाई ये क्या बंदा है यार, इसकी तारीफें कर करके मैं थक गया हूँ। सारी दुनिया को पता है ही इज बेस्ट इन द बिजनेस, और सबको ये पता है कि इसको इंडियन टीम चूम चूम के इस्तेमाल करती है। छोटे छोटे स्पेल होते हैं, आता है, विकेट लेता है और चला जाता है। बुमराह बहुत ही लाजवाब बॉलर है, दैट्स व्हाई ही इज द नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड। और ये जो आप सामने देख रहे हैं लिखा हुआ मोस्ट 5 विकेट हॉल्स इन अ वे टेस्ट, और ये रिकॉर्ड कपिल देव का उन्होंने बराबर किया था लीड्स वाले मैदान में जब 5 खिलाड़ी आउट किए थे। पिछला मैच खेला नहीं, तो टेक्निकली सीरीज का उसका दूसरा मैच है बुमराह का, और इसमें फिर 5 विकेटें हासिल की हैं इस इनिंग्स में, सेम होमलैंड के अंदर। और उसी पे जाके इंग्लैंड की टीम अपने होम ग्राउंड में भाई सिर्फ 380 रन पे आउट हो रही है। क्रेडिट गोज टू जसप्रीत बुमराह, दोबारा से 5 विकेट, 13 5 विकेट हॉल इन सेना कंट्रीज। भाई वो बंदे का तो भैया आप थोड़ा सा इसके लिए पेशेंस दिखाओ, थोड़ी तैयारी करो, थोड़ा बचने की कोशिश करो। नहीं बच पाते। ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वैसी स्विंग हो नए गेंद से ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे बाहर निकालना, चाह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, जहां से चाह रहे हैं अंदर आ रहे हैं। दो पहले ओवर के 2 बाहर निकाले, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहाँ से पकड़ा है। पेस, कैरी, follow through, you name it, everything. Complete bowler, mentally and physically. आके लेफ्ट हैंडर को उस एंगल से बाहर निकालना गेंद। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 2 भाई, बूम बूम बुमराह भाई कमबैक करे तो कोई ऐसा करे। आते साथ फाइफर लॉर्ड्स के मैदान के अंदर किलियों को खेड़ के रख दिया और 5 प्लेयर्स को चलता बनता किया, जिसमें से 4 प्लेयर्स की जो है वो किलियां ही उड़ाई हैं, किलियों से नीचे बातें नहीं की। जॉय रूट को पहले भी एक दफा ऐसे आउट किया था कि जॉय रूट हैरान और परेशान रहकर, और इस दफा भी जॉय रूट की किली उड़ा के की, हैरी ब्रोक की किली उड़ाई, जोफ्रा आर्चर की किली उड़ाई। भाई ऐसी बॉलिंग कि भाई दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। जसप्रीत बुमराह का साथ देने वाले सिराज की बात करें तो 2 किलियां, नितेश रेड्डी की बात करें तो भाई 2 किलियां, जडेजा की बात करें तो 1 विकेट, 145 पे 3 आउट हैं। और भाई ओरा इस टाइम इंडिया का चल रहा है। दुनिया मेन बैट्समैनों की किलियां उड़ाना, उसको टेस्ट क्रिकेट का मेन फाइफर कहते हैं। सीधी सी बात है। ये नहीं कि एंड पे टेल एंडर्स ने हिटिंग की और कैच हो गया, वो लंगड़े की तरह वो फाइफर लेके इस तरह नहीं किया बुमराह ने बेटा टिपिकल उनकी मेन बैटिंग लाइन आपको डिस्ट्रॉय किया है। रूट की किल्ली उड़ाई, बैन का स्टॉक की किल्ली उड़ाई, किलियां उड़ा के उसने भाईजान फाइफर मारा, और इसको ही असली टेस्ट क्रिकेट का फाइफर बोला जाता है। मैंने शुरू में एक अल्फाज बोला था, द मैन, द लेजेंड, द किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग। ये बात वसीम अकरम कोई बंदा करोड़ों दफा बोल चुका हुआ है। इनसे कई दफा कंट्रोल नहीं था होता, तो मैं भी ऐसे पकड़ के ये रिस्ट मारता था और यहाँ से राउंड दी विकेट, ताकि ऐसे अंदर आए और पढ़ के ऐसे बाहर निकले। बट बुमराह डेफिनेटली गॉट बेटर कंट्रोल विद द न्यू बॉल देन माय सेल्फ। दूसरी क्वालिटी के एक तो स्विंग और लेंथ और लाइन बिल्कुल ऐसी जगह पे होती है कि बैट्समैन के पास कोई चांस नहीं है कि वो उसको कैसे खेलना। No room for that. It's kind of a length where he bowls with the new ball, especially it's uncertainty for a batter. भाई मुझे एक चीज बता दें, नए गेंद के साथ भी वो अच्छी गेंद करता है, डेथ ओवरों में भी वो अच्छी गेंद करता है। बेन स्टोक्स उड़ाया, उसके बाद भाई आगे उसने जैसे जॉय रूट सेंचुरियन को पकड़ा है, भाई उसको कॉन्फिडेंस देखिए किस लेवल पे गया हुआ था। 11th 100 उसकी थी इंडिया के अगेंस्ट, और 11th दफा रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह ने उसको टेस्ट क्रिकेट में आउट किया है। तो ये अपने आप में एक हो रहा है इस बंदे का, और जैसे उसने परफॉर्म किया आज भाई, उसने वाकई ही बता दिया कि ही इज अ रियल स्पोर्ट्स पर्सन। पहला मैच खेला फाइफर, सेकंड में रेस्ट लिया, फिजिकली उतना फिट नहीं था, उसने कहा भाई खुद को जाया नहीं करना। थर्ड मैच में वापस आया तो देखिए आउटस्टैंडिंग वंस अगेन। जब इंडिया की टीम में बुमराह होता है तो और किसी को विकेट ही नहीं मिलता बुमराह, क्योंकि पता है बॉस जो है वो ही आउट करेंगे, वरना कोई आउट नहीं कर सकता। और देखें जैसे आज उसने पकड़े हैं, और उसके बाद राहुल ने आके कैच छोड़ा, उस कैच की वजह से इंडिया को मसले हुए, वरना 300 से नीचे इंग्लैंड गया था आज। लेकिन कोई बात नहीं, राहुल ने फिर बैटिंग में आया तो उसने आगे 50 कर दी। उसने कहा भाई अगर कैच छोड़ के रन लीक करवाए हैं तो फिर वो रन, और 5 विकेट हॉल में अब वो सरपास कर चुके हैं मोस्ट बाय एनी इंडियन। और मैं आपको मैचेस की तादाद बताऊं तो वो बहुत ही ज्यादा है कपिल देव की, तकरीबन 66 मैचेस हैं। और बुमराह के अवे मैचेस में आपको पता है कि बुमराह ने ज्यादा अवे मैचेस खेले हैं, इंडिया में कम मैचेस खेले हुए, तो वो कोई 36
34 मैचेस बनते हैं, 34 मैचेस में ये काम 13 बार अब कर दिया, और ये अवे मैचेस में जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द 5 विकेट हॉल्स जो हैं वो सेना कंट्री में आए हैं, जो कि बहुत ही शानदार बात है यार। जसप्रीत बुमराह इस एरा का ग्रेटेस्ट बॉलर है। शुएब अख्तर ने भी सेम चीज ही बोली थी कि जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, इन T20, इन टेस्ट, इन वनडे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं आपको बता देता हूँ ना किस तरह वो बंदा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। उस बंदे को आप जो है वो एक ऐसी पिच पे बॉलिंग करवा लो जिधर फास्ट बॉलर्स के लिए मदद भी नहीं है, वो बंदा आपको उधर भी फाइफर लेके देगा। इस बंदे के ऑस्ट्रेलिया में फाइफर है, इस बंदे के इंग्लैंड में फाइफर है, इस बंदे के साउथ अफ्रीका में फाइफर है, इस बंदे के एशिया में भी फाइफर है, और हर जगह अपनी बॉलिंग की छाप छोड़ के आता है। और कुछ पाकिस्तानी किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई है। बुमराह की जितनी तारीफें की जाए कम है। बुमराह का एक शानदार किस्सा, आज बड़ी सारी चीजें हुई हैं, जैसे कि बुमराह ने इंडिया की तरफ से हाईएस्ट फाइफर लेने वाला बॉलर बन गया। जो रूट टेस्ट क्रिकेट के अंदर हाईएस्ट कैचेस पकड़ने वाला वो कहते हैं फील्डर बन गया। हालांकि वो जो कैच था करुण नायर का, वो जो पकड़ा गया, हालांकि करुण नायर आज अच्छे फ्लो के अंदर भी था, मजेदार क्रिकेट खेल रहा था, फिर वो कैच पकड़ा गया, बट दे दिया, आउट दे दिया, कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वो बेहतर जानते। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउटफुल 50-50% लग रहा था, थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन उसकी फिंगर्स एट द एंड जो फाइनल इमेज आई थी उसके अंदर उसकी नीचे थी। फिर इसी के साथ साथ बात की जाए तो जो रूट ने 3700 स्कोर कर दी, टॉप 10 बना के भी दूंगा अपने टीम को, तो डेफिनेटली वो नहीं चला, शम्मन नहीं चला, जसवाल नहीं चला, करुण नायर 40 किए, बट ज्यादा कर सकता था। कॉन्फिडेंस आज उसकी गेम में नजर आया, लेकिन वही बात इन दी एंड इंडिया की बैटिंग बहुत डीप है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज तो चल रही है और वाकई में बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टर्न्स भी हमें नजर आए। एट द सेम टाइम हमने जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस देखी, पहले मैच में, तीसरे मैच में बंदा सेम, परफॉर्मेंस भी सेम, बस ग्राउंड डिफरेंट है। अब असल में बात ये है जी कि होने क्या वाला है, सिचुएशन क्या होने वाली है, ये बुमराह का फाइफर आकर इंडिया को कितना ज्यादा हेल्प आउट करेगा। एट द सेम टाइम हमने ये देखा है कि भाई कहीं ना कहीं इंडिया की बॉलिंग जो है वो बुमराह जो है ना उसमें 4 चांद लगा देते हैं। आज भी बुमराह का फाइफर था भाई। सवाल है आज बुमराह के फाइफर पर क्या कहेंगे सर, जिस तरह से भाई ये इंसान बॉलिंग में डोमिनेट करता है, क्या ओपिनियन होगा? बुमराह देखा जाए तो टॉप 10 में आता है, वर्ल्ड में बेस्ट बॉलर है, इंजर्ड हुआ लेकिन उसने कमबैक किया बुमराह ने। देखा जाए तो जवेद जैसे बंदे तो जसप्रीत बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी। जसप्रीत बुमराह इज जस्ट लाइक अ बेबी बॉलर। बेटा वो जिसको तू बेबी बॉलर कहता था ना, उस बेबी बॉलर की टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग की एवरेज मैं तुझे बताऊं ना तो तेरा बेटा तेरे छठे डाट हो जाए, तेरी चड्डी फट जाए नीचे से। 19 की एवरेज है उसकी टेस्ट क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह की, 19 की एवरेज। अब बताता हूँ ना, अगर आपको बाद में बात करते हैं इसके ऊपर। जरा बुमराह की देखो, बुमराह वो ऐसा बॉलर है, उसकी तारीफ करने बैठूंगा ना तो यकीन करो भाई कम टाइम होगा, लफ्ज ज्यादा होंगे। वो इतना बड़ा बॉलर है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले उसकी स्टैट बताता हूँ ना। मुझे भी फजूल जो है वो बात करने की जरूरत नहीं है। कभी कुछ पाकिस्तानी में आएंगे, ये उठा रहा है बेटा, उठा नहीं रहा, डाल रहा हूँ आपके अंदर कि उस बंदे की परफॉर्मेंस देखो। आप भी बकबक करते हो ना, जाके यहाँ पे सेना कंट्रीज में जाके परफॉर्मेंस दिखाना और वहां पे 5 विकेट हॉल लेना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और अभी बुमराह टॉप आ गया है नंबर 1 लिस्ट में, सबसे टॉप पे, कि ही हैज टेकन द मोस्ट नंबर ऑफ 5 विकेट हॉल्स। और टेस्ट की जो तादाद है वो मैंने आपको बता दी। बहुत से बड़े बड़े बॉलर आए, बड़े बड़े बॉलर्स ने परफॉर्मेंस भी दिखाई, ऑलराउंडर्स ने भी, लेकिन जब आप मैचेस की तादाद देखते हैं तो बुमराह की उनके मुकाबले में मैचेस की तादाद बहुत ही कम है। कपिल देव जैसे मैंने आपको बताया कि 66 मैचेस, कहां पे 34-33 मैचेस, आधे आधे का फर्क है। और 5 विकेट हॉल में अब वो उनको सरपास करके पहले नंबर पे चले गए हैं, और यानी बुमराह पहले नंबर पे, ही इज द नंबर 1 नाउ इन टर्म्स ऑफ 5 विकेट हॉल्स इन अवे टेस्ट मैचेस। ये स्पिनर्स की बात नहीं हो रही कि जो इंडिया में विकेट ज्यादातर 5 विकेट हॉल, फास्ट बॉलर की बात हो रही है। इंडिया में भी 5 विकेट हॉल वगैरह परफॉर्मेंसेस बड़ी लाजवाब है बुमराह की, बट इन अवे सीरीज, अवे सेना कंट्रीज में जाके खास करके 5 विकेटें हासिल करना और मैच आफ्टर मैच हासिल करना, ये कोई आम और मामूली बात नहीं है।
और ये कोई बहुत आसान काम नहीं होता कि आप एक इनिंग्स में क्वीन को हरा नहीं पा रहा है। इंग्लैंड के घर में घुस के जो बदनामी जो है वो इंग्लैंड को दे रहे हैं ना, वो भाई लाजवाब है। रिकॉर्ड में रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, चाहे इंडिया के बैट्समैन हो चाहे इंडिया के बॉलर हो। कभी दिल का रिकॉर्ड भी जो है वो जसप्रीत बुमराह ने तोड़ दिया। सर क्या कहेंगे जसप्रीत बुमराह के बारे में? अनबिलीवेबल सर। क्या कहेंगे, हम देखें कि जिस तरह रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े हैं उसी तरह इनकी हड्डियां भी तोड़ रहे हैं। जिसमें बुमराह पहले नहीं थे उसकी जगह पे कल क्या मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटें ली और दूसरा क्या यार, दूसरा जो है आकाशदीप 4 विकेटें उसने भी ली है। रही बात बैटिंग की, कप्तानी की, वो तो फिर क्या राहुल ने एंड कर दिया। जिस तरह जसप्रीत बुमराह आया है ना उसकी तारीफ नाकाबिले बयान है। देखें वो दुनिया का मतलब अब सबसे नंबर 1 बॉलर बन चुका है और उसने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि यार अगर मैं अपना 100% दूं ना तो कोई भी मतलब बैट्समैन नहीं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान कोई भी बैट्समैन नहीं जो उसके सामने टिक पाए। और जिस तरह इंजरी के बाद उसने कमबैक किया है, उसने 5 9वें नंबर पे 34 के साथ, यूनुस खान 8वें नंबर के ऊपर है 34 के साथ। इन सब की 34 से यूनुस खान की कम है। इसी के साथ साथ टॉप 3 की जहां पे बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर 51 के साथ टॉप के ऊपर है। इसी के साथ साथ जैक कैलिस 45 के साथ, कितना ग्रेटेस्ट टेस्ट का बल्लेबाज था, ऑलराउंडर 45 सेंचुरी मार के प्रेस भी नहीं किया यार। बिल्कुल वही ना, बड़ा और जो रूट नंबर 5 के ऊपर आगे 3700 के साथ। तो ये 1300 ओवर कर गए या 1400 ओवर कर गए 2-3 साल में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ देंगे, ये कुछ भी कर जाएंगे। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह ने अखीर मचाई हुई है। फाइफर लेना तो इसके पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद बोल रहे हैं जसप्रीत बुमराह और वसीम अकरम का कंपैरिजन ही नहीं बनता। जसप्रीत बुमराह एक ऐसे तूफानी गेंदबाज है, अगर भारत को जसप्रीत बुमराह जैसे 2 और गेंदबाज मिल जाए तो वह किसी भी टीम को 20 रन पर ऑल आउट कर देगी। जसप्रीत बुमराह की यह पावर है। पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर हैं, आमिर और शोएब अख्तर और तनवीर अहमद है जो हमेशा भारत के खिलाफ बोलता था, वो भी अब बुमराह की बॉलिंग देखकर बुमराह का दीवाना हो गया। जिस प्रकार बुमराह अपना बॉलिंग करते हैं, ये बॉलिंग इतनी तूफानी बॉलिंग है कि पूरी दुनिया इनकी बॉलिंग देखने के लिए एकदम से तैयार रहती है कि जसप्रीत बुमराह कब बॉलिंग करे और हम कब बॉलिंग देखें। जिस प्रकार जसप्रीत बुमराह अपने तूफानी अंदाज में कमबैक किया है, इंग्लैंड खिलाड़ियों को एकदम से भाई पूरी की पूरी तरह से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को अब घुटने पर ला दिया है। ये है जसप्रीत बुमराह की पावर। जसप्रीत बुमराह जब अपना तूफानी कमबैक करते हैं तो पूरी दुनिया जसप्रीत बुमराह की दीवानी हो जाती है। सेम इसी प्रकार तनवीर अहमद, आमिर जो पाकिस्तान का एक आमिर एक अच्छा खासा बॉलर है और अच्छा खासा क्रिकेटर है, वो भी बोल रहा है अगर जसप्रीत बुमराह जैसा अगर हम पाकिस्तानियों को एक बॉलर मिल जाए तो हमारा क्रिकेट ऊपर चला जाएगा, हमारे क्रिकेट का इस समय ब्रांड वैल्यू घट गया है। पाकिस्तानी बोल रहे हैं भाई बुमराह जिस प्रकार बॉलिंग करते हैं, इनके बॉलिंग के आगे कोई भी बैट्समैन नहीं टिक पाता। बुमराह की जो स्पेल है, इस स्पेल की शोएब अख्तर, वसीम अकरम भी दीवाने हो गए हैं। जिस प्रकार बुमराह अपना कमबैक किए हैं इंजरी के बाद, जब बुमराह अपना कमबैक करते हैं तो बहुत ही तूफानी कमबैक करते हैं। कुछ यहाँ पे इंडिया के लोग, कुछ पाकिस्तान के लोग बोल रहे थे कि बुमराह अब कमबैक नहीं कर पाएगा, बुमराह अपने तूफानी अंदाज में बॉलिंग नहीं कर पाएगा, मगर बुमराह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लगातार 2 मैच में 5 विकेट लेकर बुमराह ने इतिहास रच दिया है। इसे कहते हैं जसप्रीत बुमराह। और जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर अब कहीं भी दुनिया में नहीं आ सकता। एक वसीम अकरम भी एक अच्छे खासे बॉलर थे, उनका भी रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह ने एकदम से तोड़ दिए हैं। एशियन क्रिकेट के आगे कोई भी क्रिकेट बोर्ड अब नहीं चलने वाला है। जसप्रीत बुमराह के आगे कोई भी बॉलर चाहे जितना अच्छा बॉलर आ जाए नहीं चलेगा, और जसप्रीत बुमराह के सामने चाहे जितना बैट्समैन, चाहे जितनी अच्छे बैट्समैन हो, सभी की किल्लियां जसप्रीत बुमराह उड़ा देते हैं। ये जसप्रीत बुमराह जब बॉलिंग करते हैं तो जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग की स्पेल ही कुछ अलग होती है। जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलिंग कहीं दुनिया में आपको देखने की नहीं मिलेंगी। और जसप्रीत बुमराह जब तक बॉलिंग करते हैं तब तक ऐसा लगता है कि हर एक गेंद पर विकेट गिरने वाला है। और कोई बॉलर अगर बॉलिंग करता हो तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे विकेट गिरेगी, मगर जसप्रीत बुमराह करते हैं तो हमेशा